नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शिवा ऑडियो बुक्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली किताबों का सार आसान भाषा में, आपकी अपनी भाषा हिंदी में। यहाँ हर शब्द सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक यात्रा, एक नई सोच, एक नई दिशा और एक बेहतर जीवन की ओर। एक परिचय और डार्क साइकोलॉजी का महत्व। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी बातों को बिना कहे समझ रहा है या आपकी सोच पर असर डाल रहा है और आप खुद उसे महसूस भी नहीं कर पा रहे? यही मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसे डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। यह ऐसा विज्ञान है जो आपके दिमाग और आत्मा को जकड़ लेता है, जिससे आप अपनी आजादी खो बैठते हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह बिना किसी भौतिक हथियार के इंसान को नियंत्रित कर लेती है। कुछ शब्द, नजरें और चालाकी इतनी प्रभावशाली होती हैं कि इंसान की सोच उसकी मर्जी के खिलाफ चलने लगती है। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा मानसिक युद्ध है जिसका असर इतना गहरा होता है कि व्यक्ति खुद को खो देता है और जैसा सामने वाला चाहता है वैसा बनने लगता है। टू, डार्क साइकोलॉजी की चालें और कंफ्यूजन पैदा करना। डार्क साइकोलॉजी की पहली चाल होती है भ्रम, यानी कंफ्यूजन पैदा करना। जब कोई व्यक्ति आपसे सीधे सवालों से नहीं बल्कि आपकी भावनाओं से लड़ता है, तो वह आपको अपने ही विचारों पर शक करने पर मजबूर कर देता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे झर की तरह होती है जो मीठे पानी में घुल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई करीबी बार बार कहे कि आप गलत हैं, तो शुरुआत में आप इसे नजरअंदाज करते हैं, फिर सोचने लगते हैं कि शायद वह सही कह रहा है और अंततः खुद पर शक करने लगते हैं। यह आपकी सोच को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। डार्क साइकोलॉजी आपके डर, अकेलेपन और अपराध बोध जैसी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें हथियार बना लेती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी नजरें और भावनाओं को पढ़कर आपकी कमजोरी को और गहरा किया जाता है। तीसरा, इमोशनल हुकिंग और मैनिपुलेटिव बॉन्डिंग इसके बाद आता है। अगला खतरनाक चरण, इमोशनल हुकिंग। इसमें मैनिपुलेटर आपको वो सब देता है जिसकी आपको बचपन से तलाश रही होती है, जैसे अटेंशन, केयर और वैलिडेशन। वो आपकी तारीफ करता है, आपकी बातों को सही मानता है, जिससे आप उसके प्रति इमोशनल जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। इसी जुड़ाव के कारण आप उसके कार्यों पर सवाल करना छोड़ देते हैं। इसे मैनिपुलेटिव बॉन्डिंग कहा जाता है, जो दिखने में प्यार जैसा लगता है लेकिन असल में सिर्फ कंट्रोल के लिए होता है। जैसे शिकारी शिकार को धीरे धीरे घेरता है, वैसे ही मैनिपुलेटर आपके मन को जकड़ लेता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि आप भाग नहीं सकते, तब वह हमला करता है। चार, मानव व्यवहार की पढ़ाई और माइंड कंट्रोल के बीच। डार्क साइकोलॉजिस्ट मानव व्यवहार को एक कला की तरह पढ़ते हैं। वे आपके बोले गए शब्दों से ज्यादा आपकी चुप्पी, माइक्रो एक्सप्रेशंस और शरीर की सूक्ष्म हरकतों को समझते हैं। जब आप बार बार किसी से वैलिडेशन लेने लगते हैं, तो आपका दिमाग उसकी हर बात को सच मानने लगता है। यही माइंड कंट्रोल का बीज होता है। यह मैनिपुलेशन बिना किसी फिजिकल बंधन के होता है, जिससे आप दिखने में आजाद होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह जकड़े होते हैं। पांच, गैस लाइटिंग और रियलिटी पर शक। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हथियार है गैस लाइटिंग। इसमें व्यक्ति को अपनी ही रियलिटी पर शक करने पर मजबूर किया जाता है। जैसे कोई कहे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम बहुत सेंसिटिव हो, या तुम चीजें बढ़ा चढ़ा कर देखते हो। धीरे धीरे आप अपनी यादों और भावनाओं को अविश्वसनीय मानने लगते हैं। आपकी सोच पूरी तरह बाहरी प्रोग्रामिंग पर निर्भर हो जाती है और आप मैनिपुलेटर की कठपुतली बन जाते हैं। छठी, बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन की कला। बॉडी लैंग्वेज वो भाषा है जो बिना शब्दों के सच बोलती है। माइक्रो एक्सप्रेशन यानी चेहरे की छोटी, तेज और अनजानी मूवमेंट्स व्यक्ति के असली इमोशन को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए, जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखें ऊपर दाईं ओर देखती हैं, इमेजिनेशन की दिशा। सच बोलने पर आंखें बाईं ओर नीचे जाती हैं, मेमोरी की दिशा। गिल्ट महसूस करने वाला व्यक्ति बार बार अपनी नाक छूता है या कॉलर खींचता है, क्योंकि दिमाग तनाव कम करने की कोशिश करता है। सात, जेस्चर्स, वोकल टोनालिटी और आई कांटेक्ट का महत्व। शब्दों के साथ साथ हाथों के इशारे, आवाज की टोन और आंखों का संपर्क भी भावनाओं के स्पष्ट संकेत देते हैं।
जब कोई झूठ बोलता है, उसकी आवाज में हिचकिचाहट होती है, सांसें उखड़ती हैं और आवाज की गति असामान्य हो जाती है। आई कांटेक्ट में यदि कोई बार बार नजरें चुराता है या जरूरत से ज्यादा घूरता है, तो यह मैनिपुलेशन या छुपाव का संकेत हो सकता है। इंटरव्यू जैसी परिस्थितियों में सामने वाले के शरीर की मुद्रा से उसकी रुचि या असंतोष का पता चलता है। खुला और सहज पोस्चर आत्मविश्वास दर्शाता है, जबकि सिकुड़ा हुआ रवैया असुरक्षा और भय की ओर इशारा करता है। 8, पैटर्न रिकॉग्निशन और इमोशनल हाईजैकिंग। डार्क साइकोलॉजी में व्यवहार के पैटर्न को पहचानना बेहद जरूरी होता है। एक बार का व्यवहार कुछ नहीं बताता, लेकिन बार बार की गई हरकतें व्यक्ति की सोच को गहराई से प्रभावित करती हैं। जैसे कोई बार बार आपको नीचा दिखाकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। ये एक छुपा हुआ इमोशनल हमला है। इमोशनल हाईजैकिंग तब होता है जब व्यक्ति डर, गिल्ट, शर्म या अकेलेपन में होता है। इस स्थिति में वह सजेस्टेबल यानी दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ जाता है। मैनिपुलेटर इस मौके का फायदा उठाकर उसे अपनी बात मानने पर मजबूर कर देता है। यही माइंड कंट्रोल की अंतिम अवस्था होती है। 9वें, ब्रेन वॉशिंग के चरण। कॉग्निटिव इन्फिल्ट्रेशन और रेपिटेशन। ब्रेन वॉशिंग का पहला चरण है कॉग्निटिव इन्फिल्ट्रेशन, यानी विचारों में धीरे धीरे नई सोच को शामिल करना। पुरानी मान्यताओं को तोड़कर उनकी जगह नई सोच बैठाई जाती है, जो आपको जरूरी और उपयोगी लगने लगती है। दूसरा चरण है रेपिटेशन। एक ही बात को बार बार दोहराना ताकि वह आपकी अवचेतन मानसिकता में घर कर ले। जैसे कोई बार बार कहे तुम बेकार हो या कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, तो धीरे धीरे यह विचार आपके अंदर गहराई से बैठ जाता है। 10, डार्क साइकोलॉजी से बचाव के उपाय। इस मानसिक हमले से बचने के लिए जरूरी है कि हम एक मेंटल फायरवॉल बनाएं। इसके लिए कुछ खास उपाय हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना और यह समझना कि कोई आपकी भावनाओं को कैसे मैनिपुलेट कर रहा है। सवाल करना, जो बातें बार बार कही जा रही हो उन पर संदेह करना और यह जांचना कि क्या वे आपके अनुभव और सोच से मेल खा रही हैं। इमोशनल एंकर को पहचानना, वे लोग जो बार बार आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, उनकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। सेल्फ अफर्मेशन, रोजाना खुद से कहना, मैं अपनी सोच का मालिक हूं, मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं, मैं वही मानता हूं जो मेरे अनुभव और तर्क से मेल खाता है। क्या रे? निष्कर्ष और चैनल से जुड़ने का आग्रह। अंत में यह समझना जरूरी है कि डार्क साइकोलॉजी कोई विज्ञान नहीं, बल्कि इंसानी इरादों की छाया है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है अपने लाभ के लिए या दूसरों को नियंत्रित करने के लिए। इसका सबसे बड़ा तोड़ है जागरूकता। जब आप समझ जाते हैं कि आपके दिमाग के साथ क्या खेला जा रहा है और आप तय कर लेते हैं कि आप कंट्रोल नहीं होंगे, तभी आप वास्तव में आजाद होते हैं। यदि आप इस ज्ञान से लाभान्वित हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मानसिक रूप से मजबूत बने और इस मानसिक युद्ध में विजयी रहें। समग्र सारांश, ये वीडियो डार्क साइकोलॉजी के उन खतरनाक पहलुओं को उजागर करता है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में छिपे रहते हैं। यह बताता है कि कैसे किसी हथियार के सिर्फ शब्दों, इशारों और भावनाओं से इंसान को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें कंफ्यूजन, इमोशनल हुकिंग, गैस लाइटिंग, माइंड कंट्रोल, ब्रेन वॉशिंग और इमोशनल हाईजैकिंग जैसी तकनीकों को विस्तार से समझाया गया है। साथ ही बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, वोकल टोन और आई कांटेक्ट जैसे संकेतों की पहचान के तरीके भी बताए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मानसिक जाल से बचने के लिए जागरूकता, प्रश्न करना, इमोशनल एंकर को पहचानना और स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है। यदि आप जीवन में मानसिक स्वतंत्रता चाहते हैं, दूसरों के प्रभाव से बचना चाहते हैं और अपनी सोच को सशक्त बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक अनमोल मार्गदर्शक है। इसे समझना और अपने जीवन में लागू करना आपकी सबसे बड़ी जीत होगी।